जय श्री कृष्णा। इस वीडियो का प्रथम कथन जो श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य का जीवन केवल और केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। कोई प्राणी सुबह जाता है, नौकरी करता है और उस नौकरी में पूरी मेहनत से नौकरी करता है, हर रोज़ करता है। इसी तरह वो रोज़ करता 30 दिन काम करता है, तो 30 दिन बाद उसको उसकी तनख्वाह मिलती है, बिल्कुल मिलती है। उसी तनख्वाह का वो किस उपलक्ष्य में मिली, वो उसको फ्री बैठने पर नहीं मिली, वो मिली उसको पूरे दिन काम करने पर। इसी तरह कुछ लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहता सब होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा करेंगे, लेकिन वो करते कुछ नहीं है। लेकिन आज से नहीं, प्राचीन काल से ये होता आ रहा है, कर्म को ही प्रधान रखा है, इसलिए कर्म महत्वपूर्ण है, कर्म पर ध्यान दें। द्वितीय कथन जो श्री कृष्ण अपने मुख से बोलते हैं, हम किसी से अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति का बुद्धिहीन कर देता है। ये उस तरह की, ऐसा नहीं है कि प्यार एक ही तरीका का होता है। प्यार दो लोगों के बीच में हो सकता है, प्यार किसी काम से हो सकता है, प्यार किसी आलस से हो सकता है, प्यार किसी भी चीज़ से हो सकता है। लेकिन अंधा होता है जब जब चीज़ों की होती है तो नुकसान होता है। जैसे कोई प्राणी व्यापार करना चाहता है, लेकिन वो मतलब बहुत ब्लाइंडली व्यापार करना चाहता है, लेकिन काम नहीं करता, कर्म नहीं करता व्यापार के जैसे। ऑफिस खोल लेता है, सब कुछ कर लेता है, सब कुछ, लेकिन नहीं हो पाता। इसलिए अंधा प्रेम कभी नहीं होना चाहिए। अपने कर्म के हिसाब से ही काम करते रहो। तृतीय कथन ये है, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में। देखो, समय का पहले भी सब लोगों ने, बहुत लोग, करोड़ों लोग ये कह चुके हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। हम भी अपने रोजाना की दिनचर्या में हर बार कभी न कभी ये बोल देते हैं, समय किसी के लिए, तेरे लिए ही थोड़ी ना समय है। ये भी कई बार अपने शब्द बोला होगा। समय हर किसी के लिए नहीं हो सकता, किसी के लिए नहीं रुक सकता। हर सेकंड वो बदल रहा है, हर पल वो बदल रहा है। आप देखोगे आपकी जो उम्र भी बदल रही है। इसलिए समय का पूरा ध्यान रखें। समय को जितना ज़्यादा हो सकता है सही तरीके से इस्तेमाल करें, जितना हो सकता है, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ काम करना है। जितना अच्छा हम कर्म कर सकते हैं ना, उतना अच्छा हम उसका उपयोग करके अच्छा कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जितना बेहतरीन तरीके से कर्म किया जा सकता है, जितना बेहतरीन तरीके से उस समय का इस्तेमाल किया जा सकता है, और उससे अच्छा आपको उस कर्म का फल मिलेगा। आप समय का दुरुपयोग करो, गलत जगह पे इस्तेमाल करो, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, आप गलत ही हो जाओगे। चतुर्थ कथन ये कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हें दुखों का अंत कर सकता है। बहुत लोगों को देखा है, मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत लोगों को देखा है, आपने भी बहुत लोगों को देखा होगा, जो दूसरों को कोसते, अरे यार मैं तो इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसने ऐसा कर दिया, अरे यार मेरा ये काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने वैसा कर दिया। ऐसा नहीं है, ये सब तुम्हारा मन गढ़ंत कहानियाँ है। क्योंकि कर्म तुम्हारा था, काम करने का तरीका तुम्हारा था, काम तुमने अपनी पसंद से काम शुरू किया। अगर उसमें तुम फेल होते हो, तुम असफल होते हो, तो उसका भी पूरा का पूरा श्रेय तुम्हारा है। तुम इस चीज़ को समझो और अपने अंदर जाओ, झांक कर देखो। थोड़ी देर के लिए बैठो तो सही, थोड़ी देर के लिए बैठो तो सही, मेडिटेशन करो तो सही, अपने अंदर झांकने की कोशिश करो तो सही। आप समझ पाओगे कि आपकी ही गलती है, कोई और नहीं गलत है। यहाँ सब कुछ अपनी गलती है, सब अपने ही कर्मों का खाते हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो उसका अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छे परिणाम आते हैं। अगर आप गलत करते हो उसका गलत। किसी को दोष देने की आवश्यकता है ही नहीं, कोई दोषी नहीं है, सिर्फ तुम दोषी हो। अगला श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त आपको जिंदगी में उन सच का सामना करवाता है जिनका आपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल नहीं किया होता।
जैसे उदाहरण से समझते हैं, आपको कहीं जाना है, ट्रेन से सफ़र करना है और टिकट लेना है। टिकट लेते वक्त आप अपनी जेब में देखते हो कि आपके पास उस टिकट के जो पैसे हैं उस पैसे से कुछ पैसे कम है, 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये कम है, बस कुछ पैसा कम है। तो आपको महसूस होगा कि यार मैं तो ये सारा पैसा यूं ही वेस्ट करता था, 1-2 पैसे की कभी कदर ही नहीं थी। तो जब बुरा समय आता है, जब उस चीज़ का कोई इस्तेमाल का समय आता है, तब हमें समझ में आता है कि यार ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए कहते हैं कुछ भी बचता है तो उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए, उसको संभाल कर रखना चाहिए। बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो आपके हंसी के साथ हंस लेते हैं, जब दुख आता है तो वो बहुत बुरे हो जाते हैं। आप हर किसी का ख्याल रखते हो, लेकिन आपका जब समय आता है ख्याल रखने का तो वो लोग मुंह मोड़ते हैं ना, जैसे माँ बाप के साथ होता है, हर किसी के माँ बाप के साथ ऐसा होता है। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।